हेलो गाइस, आज से हम अपने यूपीएससी के जर्नी को स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 को पहले पढ़ेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो ज्योग्राफी है क्लास 6 का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, जो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट है उसको मैंने लिख दिया है और मैंने पूरा एक समरी बनाया, तो उस समरी को हम पढ़ेंगे और उससे जानेंगे हर एक चीज़। तो सबसे पहले है इसमें सेलेस्टियल बॉडी। ये जो होता है, जो भी बड़े बड़े बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि ये हम बुक के हिसाब से बताएंगे। द एस्ट्रोनॉमर्स कॉल द ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई एज सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट एक्सेट्रा। जो भी, जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट जो भी हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें ही सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। ओके, सो स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिलेशन पे जंप आउट करेंगे। सो स्टार्स जो होते हैं आर द ओनली सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। स्टार्स जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। द आवर सन इज ऑल्सो स्टार। और हाँ, ये जनरली पूछा जाता है यूपीएससी में, ये क्वेश्चन है। जो हमारा सन है वो भी बेसिकली एक स्टार ही है। एज स्टार्स आर वेरी फार off from us, the light from the stars passes through different layers of the atmosphere with different density. As a result, a star seems to be twinkling. Some stars which are so far off that may take millions of years for light to reach us, while the sun reaches us in 8 minutes. इसमें बेसिकली ये बताया है कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उनको उनकी लाइट पृथ्वी तक आते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कि सालों लग जाते हैं। और जो हमारे पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट स्टार है उसको उसकी जो लाइट है उस पृथ्वी पे पड़ने में 4 साल लग जाता है, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है और उसकी लाइट हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का टाइम लगता है उसको हमारे पृथ्वी पे आने पे। द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन रीचेस अस इन 4 मिनट। देखिए, ओके, देन कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप. One such constellation is a group of 7 stars called the Saptarishi and some other like Big Bear. देखिए, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं एक साथ। तो जब ग्रुप ऑफ तारा, मतलब एक साथ कई सारे जब तारे मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि 7 स्टार हो गए और वो देखेंगे आप तो जैसे लगेगा कोई फिगर बन रहा है, और उसी फिगर को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ऊर्सा मेजर भी, ये बहुत ही फेमस है लैटिन वर्ड, और इसको हम सप्तऋषि के नाम से ये बहुत फेमस है। और एक और है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जो कि है बिग बियर। ठीक है, the distance in space are vast and cannot be measured in kilometer or miles. We express this great distance in terms of light year. Speed of light is about 3 into 10 to the power 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है स्टार से, पृथ्वी से लेके हमारे मतलब स्काई एटमॉस्फेयर तक बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम किसी स्टार से और पृथ्वी का डिस्टेंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको अच्छे से देख नहीं, मतलब कि हम उसको किलोमीटर्स में नाप नहीं सकते ऐसे या फिर ऐसे। हम इसके लिए एक टर्म का यूज़ करते हैं जो कि होता है लाइट ईयर। ठीक है, द सोलर सिस्टम। अब हम मेन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि जनरली इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द सन एंड द 8 प्लैनेट। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और देखिए, इनके अलावा एक और होता है जो कि होता है प्लूटो। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एज वेल इज द सोलर सिस्टम, दिस स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। देखिए,
अगर हम 9 मतलब इन 8 ग्रहों को छोड़ दें तो हमारे पास वो सैटेलाइट भी होते हैं जिसको हम उपग्रह भी बोलते हैं, जो कि जैसे कि हमारा सन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा सन होता है और सन के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। बस उसी तरह तरीके से जो पृथ्वी होती है उसके चारों तरफ जो मून एक सैटेलाइट होता है और वो पृथ्वी के चारों तरफ उसी तरह जिस तरीके से अर्थ चक्कर लगाता है उसी तरह पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, ठीक है। सो आवर अर्थ हैज सैटेलाइट विच वी कॉल द मून। हमारे अर्थ के पास सैटेलाइट होता है, उसका एक खुद का सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। प्लैनेट जो है इसको डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है प्लैनेटाई, ओके, वंडर। प्लैनेटाई मतलब वंडर, जो जैसे आपने सुना होगा वेगाबॉन्ड, मतलब जो फ्रीली होके घूमते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। हमारे प्लैनेट में जो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। वाइल अगर देखा जाए जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है, जैसा कि आपको पता ही है। प्लैनेट फॉलो अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। प्लैनेट जो होते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। जुपिटर रोटेट द फास्टेस्ट। जुपिटर जो होता है वो बहुत ही फास्टेस्ट रोटेट करता है, उसको ज़्यादा टाइम, उसको जो होता है सूर्य का चक्कर लगाने में 9 घंटा मतलब 9 hour 56 minute लगते हैं। जबकि अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी को उसको 24 आवर लगते हैं। अगर हम बात करें वीनस, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 243 अर्थ डे उसको लगता है। अब हम आते हैं प्लूटो पे। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगी इसको एक बार ज़रूर अच्छे से आप पढ़ना, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है शायद एक क्वेश्चन शायद पूछ ले, वैसे है मतलब पूछ सकता है। अ डॉर्फ प्लैनेट, देखो प्लूटो जो रहता है उसको डॉर्फ प्लैनेट मतलब सबसे छोटा प्लैनेट बोला जाता है इसको। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। A declaration was made on 24th August 2006 by the International Astronomical Union that Pluto no longer fit the new definition, which say a planet is a celestial body that also big enough to dominate its orbit. Pluto does not adhere this, so it will not be dwarf planet. The so solar system also contains some dwarf planet. They are Sirius, Eris, Makmak and Haomi। देखिए ऐसे प्लूटो जो होता है वो जैसे एक हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने ये बताया था, एक डेफिनेशन दिया था जिसको हमारा प्लूटो जो है वो फॉलो नहीं करता। देखिए क्या होता है, जो प्लूटो होता है वो अपने ही ऑर्बिट में मतलब डोमिनेट नहीं कर पाता, वो अपने ऑर्बिट के साथ साथ दूसरे ऑर्बिट में भी चक्कर लगाने लगता है, मतलब वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको एक डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला गया है। और उसको जैसे पहले वो भी 9 ग्रह में आता था लेकिन अब उसको इसीलिए हटा दिया गया। और ये जो होता है प्लूटो वो बहुत दूर भी होता है, इस वजह से इसको नहीं माना जाता। और भी इसके बहुत रीजंस है, और भी प्लूटो के जैसे और भी कई सारे ऐसे डॉर्फ प्लैनेट्स मतलब ऐसे हैं जिसको डॉर्फ माना जाता है, जैसे कि सीरियस, ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो जाए, आप सही कर लीजिएगा। इरिस, मैकमैक, हाउमी। अब चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में, हमारा अर्थ। इसके बारे में तो मुझे लगता है बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। द अर्थ आवर होम इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ पॉसिबल। It takes nearly 24 hours to complete one rotation. It completes one revolution around the sun in 365 and 1 by 4 days. Is 1 by 4 days. In size, it ranked 5th. It is about 150 million kilometers away from the sun. The size and the shape of the earth is similar to the planet Venus. हाँ, एक क्वेश्चन जो पूछ सकता है यूपीएससी वो ये है कि ट्विन्स प्लैनेट मतलब ये पूछता है जैसे कि जो वीनस है और जो
अर्थ है, ये दोनों जो होती हैं इनकी शेप जो होती है और साइज ये सिमिलर, जो वीनस है और अर्थ है उनकी शेप और उनकी जो शेप होती है और साइज होती है वो सिमिलर होती है, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर या ट्विंस प्लैनेट जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट पे आते हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट और कंपेनियन। ठीक है, आवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट डेट इज़ मून। हमारा अर्थ जो है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि है मून। जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट। जुपिटर जो है ये पुराना डेटा है, अगर आप आज के हिसाब से देखें तो जुपिटर के पास 80+ सैटेलाइट्स हैं। मरकरी एंड वीनस, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, मरकरी और वीनस जो होते हैं इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं होता है, दे हैव नो। और हाँ, जो प्लैनेट होते हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं, इनके पास ना खुद की लाइट होती है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ओके, और ना ही हीट होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये क्या करते हैं, जो सूर्य की जो हमारा सैटेलाइट होती है उनके पास ना उनकी खुद की लाइट होती है ना खुद की हीट होती है, ये सूर्य से जो किरणें, मतलब सूर्य की जो लाइट होती है उसी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे द मून। मून का जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर से, एंड ये जो होता है 3,84,000 किलोमीटर अवे होता है हमारे अर्थ से। ये जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, खुद का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये सूरज का लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उसके लाइट को हमारे पृथ्वी पे पहुंचने में 1 मिनट और 1/4 सेकेंड लग जाते हैं। द कंप्लीट, और ये जो होता है कंप्लीट करता है अपने रिवोल्यूशन को अराउंड द अर्थ, मतलब ये अपने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है 27 डेज एंड 8 आवर में। और जो चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाले जो पर्सन थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लैंड किया था मून पे। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड के बारे में, ओके। देखिए, इसको, ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। एस्टेरॉयड, मेटेओर्स और जैसे कि कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही जनरली पूछी जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा और मैंने ये सारे नोट्स इसमें लिख रखे हैं और आप दे सकते हैं। और हाँ, इसमें से ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जैसे अर्थ है इसका इम्पॉर्टेंट है, जुपिटर का एक बार देख लीजिएगा और मरकरी का देख लीजिए। ओके देन गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।